आपका इस सेशन में स्वागत करता हूं। जब भी हमें कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर वैल्यू स्टोर करना होता है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन करते हैं। वेरिएबल डिफाइन करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ये सिंटेक्स होता है। लेफ्ट साइड में होता है यहाँ पे वेरिएबल नेम और राइट साइड में यहाँ पे होता है वैल्यू। वेरिएबल नेम लिखने के कौन कौन से रूल होते हैं इसको तो हमने देख लिया। आज के इस लेसन में हम लोग देखने वाले हैं वैल्यू के बारे में कि वैल्यू को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं और पाइथन के अंदर कौन कौन से टाइप के वैल्यू होते हैं इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, जब भी हम लोग वैल्यू लिखते हैं पाइथन के अंदर, जो वैल्यू होता है वो डिफरेंट टाइप का वैल्यू होता है। हमारे पास नंबर भी होता है, हमारे पास किसी का नाम हो सकता है, हमारे पास कलेक्शन भी हो सकता है। इसी तरीके से बहुत सारे टाइप के वैल्यू पॉसिबल हैं। इसलिए हमने क्या किया पाइथन के अंदर, इनफैक्ट सारे लैंग्वेज में लोग क्या करते हैं कि जो भी वैल्यू होता है उसको हमने डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं डेटा टाइप्स। जो भी आप वैल्यू लिखेंगे, हर एक वैल्यू का टाइप होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं डेटा टाइप्स। तो आइए देख लेते हैं पाइथन के अंदर यहाँ पे कौन कौन से वैल्यू टाइप या डेटा टाइप अवेलेबल है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं नंबर्स लिखने के लिए हमारे पास कौन कौन से होते हैं। नंबर्स लिखने के लिए हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप होते हैं, इंटीजर्स, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। इस बात का आप हर्ष में ध्यान रखिए कि जिस तरीके से आप वैल्यू को लिख रहे हैं, पाइथन को उसी से मालूम चलता है कि उसका कौन सा डेटा टाइप है। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन किया है a=10। अब देखिए, मैंने यहाँ पे एक सिंपल नंबर लिखा हुआ है। पाइथन इसको क्या समझेगा? पाइथन इसको इंटीजर समझेगा। कोई पूछता है a का वैल्यू टाइप या डेटा टाइप बताओ, हम लोग सिंपल आंसर करेंगे कि इंटीजर है। मान लीजिए कि मैंने b= ऐसा लिखा हुआ है। अभी कोई पूछता है b का टाइप बताओ, तो b का टाइप भी यहाँ पर इंटीजर है। लेकिन अगर मैंने एक और वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है और मैंने यहाँ पर पॉइंट का इस्तेमाल कर लिया, मैंने यहाँ पे लिखा है 50.5, अब ये इंटीजर नहीं है बल्कि हम लोग इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे फ्लोट। तो अगर सिंपल नंबर है जहां पे डेसिमल का इस्तेमाल नहीं किया गया, उसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स, और डेसिमल का इस्तेमाल किया गया है, पॉइंट का इस्तेमाल किया गया है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लोट बोलेंगे। इसी तरीके से हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से डिफाइन होता है। जब भी यहाँ पे जे का इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मैंने यहाँ पर d=10j लिखा है। अगर कोई पूछता है डी का टाइप बताओ, तो आप सिंपल बोल सकते हैं कि डी का टाइप कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो आइए हम लोग एक बार कोड करके देख लेते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ। वेरिएबल नेम a हो गया, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे 10 स्टोर कर दिया है। अब कोई पूछता है कि एक टाइप बताओ, तो हमको मालूम है कि यहाँ पे इंटीजर होता है। साथ में हमारे पास एक फंक्शन होता है टाइप नाम का, जिसका कि हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं किसी का टाइप चेक करने के लिए। अभी फंक्शन क्या होता है इसको तो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन फंक्शन का इस्तेमाल कैसे करते हैं ये जस्ट मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए, कुछ इस तरीके से हम लोग फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। आप लिखते हैं फंक्शन नेम, जो भी फंक्शन का नाम है, और आप यहाँ पे लगाते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट को आपने ओपन किया और ब्रैकेट को यहाँ पे आपने क्लोज कर दिया, और इसके अंदर डालते हैं आप वैल्यू। और नंबर ऑफ वैल्यू कितना होगा ये डिपेंड करता है फंक्शन पर। कोई फंक्शन 1 वैल्यू ले सकता है, कोई फंक्शन 2 वैल्यू ले सकता है। जब भी कोई फंक्शन की बात चलेगी तो मैं यहाँ पे आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा कि उस फंक्शन को कितना नंबर ऑफ वैल्यू रिक्वायर है। तो आप इसका टेंशन मत लीजिए, अभी के लिए आप बस ये समझ लीजिए कि आप फंक्शन कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिंटेक्स होता है फंक्शन नेम, जो भी फंक्शन का नाम है, और ब्रैकेट लगाते हैं आप, और यहाँ पे पास करते हैं वैल्यू को। अब देखिए, हमारे पास यहाँ पर किसी वैल्यू का टाइप जानने के लिए एक टाइप नाम का फंक्शन है। तो फंक्शन नेम हो गया टाइप, और हम लोग लगाएंगे यहाँ पे ब्रैकेट, और इसके अंदर जिसका भी आपको टाइप चेक करना है, मान लीजिए मुझे यहाँ पे 20 का टाइप चेक करना है, तो जस्ट मैं यहाँ पे 20 डाल दूंगा। चलिए मैं आपको यहाँ पे यूज करके दिखा देता हूँ। तो फंक्शन नेम हो गया टाइप, और हम लोग लगाएंगे ब्रैकेट, और इसके अंदर हम लोग मान लीजिए कि 20 का मुझको चेक करना है, तो जस्ट मैं यहाँ पर 20 डाल दूंगा, और मैं इस सेल को रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 का टाइप दिख रहा है इंटीजर, और साथ में आप ए भी डाल सकते हैं, क्योंकि ए के अंदर यहाँ पे 10 स्टोर है, इसलिए यहाँ पे 10 का टाइप बताएगा, और 10 का टाइप भी आप देखेंगे कि इंटीजर ही आएगा। लेकिन मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर पॉइंट का इस्तेमाल किया है। अभी मैं यहाँ पे b का टाइप चेक करने की कोशिश करूं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लोट आ रहा है। तो इस तरीके से आप वैल्यू का टाइप भी चेक कर सकते हैं यूजिंग टाइप फंक्शन। तो इसका ध्यान रखिए। आप नंबर लिखने के लिए हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप के डेटा टाइप होते हैं, इंटीजर्स, फ्लोट्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। किस तरीके से लिखते हैं जस्ट हमने देख लिया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेटा टाइप, जिसको कि हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी का नाम स्टोर करना है। अभी किसी का नाम तो नंबर होता नहीं है, बल्कि वो तो कैरेक्टर्स होते हैं, लेटर्स होते हैं। इसको कैसे स्टोर करें? इसको स्टोर करने के लिए हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं स्ट्रिंग का। जैसे मान लीजिए कि हमें एक वेरिएबल के अंदर द लर्निंग सेतु ये स्टोर करना है, लेकिन आपको हर्ष में ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप स्ट्रिंग डिफाइन कर रहे हैं। मैंने पहले ही बताया है कि आप जिस तरीके से वैल्यू को लिखते हैं, पाइथन को इसी से मालूम चलता है कि उसका टाइप क्या है। तो जब भी आप स्ट्रिंग लिख रहे हैं, वहां पे आपको इन्वर्टेड कॉमा
कॉमा या कोट, ये लिखना कंपलसरी है। अगर आप इसको नहीं लिखेंगे तो पाइथन उसको स्ट्रिंग नहीं समझेगा। इस बात का आप हर्ष में ध्यान रखिए कि आपको यहाँ पर कोट लिखना कंपलसरी है। जब भी स्ट्रिंग की बात आती है आपके दिमाग में कोट आना चाहिए। यहाँ पर सिंगल कोट या डबल कोट दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ए के लिए सिंगल कोट का इस्तेमाल किया है, बी के लिए सिंगल कोट का इस्तेमाल किया है, लेकिन जब मैं सी लिख रहा हूँ यहाँ पे डबल कोट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। दोनों ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही सही है, कोई मिस्टेक नहीं है। चलिए आइए हम लोग यहाँ पर एक बार कोड करके देख लेते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे एक एक्स नाम का वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ और इसके अंदर द लर्निंग सेतु स्टोर करने की कोशिश कर रहा हूं। और देखिए मैं यहाँ पर कोड का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, तो आप देखेंगे कि आपको एक एरर दिखाई देगा। इसलिए जब भी आप स्ट्रिंग डिफाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले आप वहां पे कोट बनाइए और उसके अंदर फिर स्ट्रिंग लिखने की कोशिश कीजिए। अभी देखेंगे यहाँ पे कोई एरर नहीं है और आप एक्स का टाइप चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्ट्रिंग है, str का मतलब स्ट्रिंग है। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक y डिफाइन कर रहा हूँ, सिंगल कोट या डबल कोट आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। मैं यहाँ पे इस तरीके का वैल्यू डिफाइन कर दिया। अभी बताइए यहाँ पे y का टाइप क्या होगा? तो y का टाइप यहाँ पे स्ट्रिंग होगा। जिन्होंने यहाँ पे स्ट्रिंग बोला उनका तो सही है, लेकिन जिन्होंने यहाँ पे इंटीजर बोल दिया है उनका आंसर गलत है। आप हर्ष में ध्यान रखिए, जब भी हम लोग यहाँ पर कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पाइथन उसको स्ट्रिंग समझेगा। देखिए इंटीजर सिंपल था, यहाँ पे इंटीजर इस तरीके से दिखाई देता है, वहां पे कोई भी कोड नहीं है, वहां पे सिंपल नंबर है। तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं। अपने पास यहाँ पे नेक्स्ट आता है लिस्ट। लिस्ट क्या होता है? मान लीजिए कि आपको एक वैल्यू स्टोर करना है जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यू है, फिर हम लोग वहां पे इस्तेमाल करते हैं लिस्ट का। और लिस्ट डिफाइन करने के लिए ध्यान रखना यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट और वही सेम रूल कि आप जिस तरीके से वैल्यू को लिखते हैं उसी से पाइथन को मालूम चलता है कि उसका टाइप क्या है। तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर दिया है तो पाइथन को मालूम चल गया कि ये लिस्ट है। मान लीजिए कि आपको यहाँ पर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना है, जैसे 2, 4, 6, 7 इस टाइप से। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 5 वैल्यू रखा हुआ है। तो लिस्ट के अंदर यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू आ सकते हैं। कोई पूछता है यहाँ पे ए का टाइप क्या होगा? ए का टाइप यहाँ पे लिस्ट होगा। कोई ये पूछता है कि इस लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट है? इस लिस्ट के अंदर यहाँ पे 5 एलिमेंट है। एलिमेंट को आपस में सेपरेट करने के लिए यहाँ पे कॉमा का यूज किया गया है। और ऐसा नहीं है कि आप लिस्ट के अंदर केवल सेम टाइप का वैल्यू रखेंगे, आप वहां पे चाहें तो किसी भी टाइप का वैल्यू रख सकते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पे 2 रख दिया, ये इंटीजर हो गया। मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू रख दिया तो ये सेकेंड वैल्यू हो गया। मैं यहाँ पे थर्ड में वापस से लिस्ट के अंदर लिस्ट भी रख सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर फ्लोट भी रख सकता हूँ। तो आप सारे वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देख सकते हैं इस लिस्ट के अंदर यहाँ पे 1, 2, 3, 4 4 वैल्यू हैं। इस तरीके से हम लोग लिस्ट को डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर एक बार कोड करके। स्क्वायर ब्रैकेट हर्ष में ध्यान रखिए, जब भी आपको लिस्ट डिफाइन करना है तो वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट और इसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यू रख सकते हैं यूजिंग कॉमा। और टाइप चेक करना है तो आप जस्ट टाइप फंक्शन का यूज कीजिए। आप देखेंगे यहाँ पे लिस्ट दिखाई दे रहा है। फिर अपने पास यहाँ पे नेक्स्ट आता है ट्यूपल। ट्यूपल ध्यान रखना बिल्कुल लिस्ट की ही तरह होता है, लेकिन यहाँ पर और ट्यूपल के अंदर और लिस्ट के अंदर एक डिफरेंस होता है। जो लिस्ट होता है वो होता है म्यूटेबल, ट्यूपल होता है इम्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि हम लोग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं कि एक बार मैंने यहाँ पे लिस्ट को डिफाइन कर दिया है, इसको मैं चाहूँ तो बाद में चेंज कर सकता हूँ। और किस तरीके से मॉडिफाई करते हैं इसको तो हम लोग अभी नहीं देखने वाले हैं, जब हम लोग लिस्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तभी देखेंगे। लेकिन जो ट्यूपल होता है, ट्यूपल डिफाइन करने के लिए ध्यान रखिए यहाँ पे ये स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक बी है, जो बी होगा वो ट्यूपल होगा। तो मैंने यहाँ पर एक बार बी को डिफाइन कर दिया है, तो कोई बोलता है कि इसको मॉडिफाई कीजिए, तो मैं उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं इम्यूटेबल प्रॉपर्टी। और इसका ध्यान रखिए कि जो म्यूटेबल होता है और इम्यूटेबल होता है, हो सकता है कि अभी आपको नहीं समझ में आए, जब हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अभी के लिए आप जस्ट समझ लीजिए कि जो ट्यूपल होता है बिल्कुल लिस्ट के ही तरह होता है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जिसके बारे में हम लोग जब इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे वहां पे और भी अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो आइए मैं यहाँ पे कोड में लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं h नाम से एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट, जिसको कि हम लोग पैरेंथेसिस भी बोलते हैं, इसका मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर मैं टाइप ऑफ h चेक करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्यूपल दिखाई दे रहा है। फिर अपने पास यहाँ पे नेक्स्ट आता है बुलियन। बुलियन बहुत ही सिंपल है। इसके अलावा जितने भी हमने देखे हैं वहां पे तो बहुत सारे वैल्यू पॉसिबल है, लेकिन जो बुलियन होता है यहाँ पे केवल 2 ही वैल्यू होता है, एक तो ट्रू होता है और दूसरा फॉल्स होता है। अगर इस तरीके से वैल्यू लिखा गया है तो इसका मतलब यह है कि उसका टाइप बुलियन होगा। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है जो टी है वो कैपिटल में है, जो एफ है वो कैपिटल में है। अगर आपने इसको कैपिटल में नहीं लिखा है तो उसको बुलियन नहीं समझा जाएगा। तो आप हर समय इस बात का ध्यान रखिए। चलिए एक बार हम लोग कोड करके देख लेते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर c = ट्रू
ट्रू लिख रहा हूं। अब बताइए यहाँ पे सी का टाइप क्या होगा? सी का यहाँ पे कोई भी टाइप नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखिए बुलियन होने के लिए जो टी है वो कैपिटल में होना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ जाएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे टी को कैपिटल में कर दूं, अभी आप चेक करेंगे तो यहाँ पर जो सी है वो एक बुलियन है। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक डी डिफाइन किया हुआ है और डी के अंदर मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। अब बताइए यहाँ पे डी का टाइप क्या होगा? यहाँ पे डी का टाइप होगा स्ट्रिंग होगा, यहाँ पे बुलियन नहीं होगा। हर्ष पे ध्यान रखिए, जब भी हम लोग कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोड का मतलब स्ट्रिंग, इसलिए यहाँ पे बुलियन नहीं होगा, स्ट्रिंग होगा। फिर अपने पास यहाँ पे आता है नेक्स्ट डाटा टाइप, जिसको कि हम लोग बोलते हैं सेट। तो सेट, इसका ध्यान रखिए, सेट भी एक कलेक्शन होता है। जैसे लिस्ट एक कलेक्शन था, ट्यूपल एक कलेक्शन था, उसी तरीके से सेट भी एक कलेक्शन है। देखिए मैंने यहाँ पर जब लिस्ट डिफाइन कर रहे थे हम लोग, तो मैंने वहां पे लिखा हुआ था ये होता है ऑर्डर्ड कलेक्शन, लेकिन जो सेट होता है ये होता है अनऑर्डर्ड कलेक्शन। इसका मतलब ये होता है कि जो लिस्ट होते हैं, मैंने यहाँ पर एक लिस्ट डिफाइन किया हुआ है, तो जो भी यहाँ पे आइटम होते हैं ना, उनका एक ऑर्डर होता है। जो फर्स्ट आइटम होता है उसको एक इंडेक्स मिला होता है, सबको यहाँ पर इंडेक्स मिला हुआ है और उस तरीके से यहाँ पे रखे गए हैं। लेकिन जो सेट होता है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एस डिफाइन किया हुआ है, सेट डिफाइन करने के लिए देखिए यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस होता है, इसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पर सेट को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे कोई ऑर्डरिंग नहीं है। इसको आप और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि क्लासरूम है, अभी क्लासरूम में क्या है कि जो भी यहाँ पे डेस्क रखे गए हैं, ये मान लीजिए कि डेस्क रखे गए हैं और हर एक डेस्क पे क्या है कि रोल नंबर लिखा गया है, कौन सा स्टूडेंट यहाँ पे बैठेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी स्टूडेंट आएगा अपने रोल नंबर के हिसाब से यहाँ पे बैठ जाएगा। तो ये हो गया अपना लिस्ट का एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आइटम होते हैं सबको एक इंडेक्स दिया गया है, सबको एक रोल नंबर दिया गया है। जो फर्स्ट आइटम होता है उसको यहाँ पे 0 रोल नंबर दिया गया है, जो सेकंड आइटम है उसको 1, 2, 3 इसी तरीके से रोल नंबर दिया गया है, उसी ऑर्डर में रहते हैं। लेकिन जो सेट होता है वहां पे ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, जो भी वहां पे आइटम है सब रैंडम है। तो यहाँ पे जो भी डेस्क रखा गया है तो वहां पे कोई ऑर्डरिंग नहीं है, कोई भी स्टूडेंट कहीं पर भी आएगा आराम से वो बैठेगा। इसको हम लोग बोलते हैं सेट, और इसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप टेंशन मत लो, आज के लिए बस आपको ये समझना है कि पाइथन के अंदर कौन कौन से वैल्यू होते हैं, बस आप इसको ध्यान में रखिए। उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर क्या क्या होता है, उनकी और क्या खासियत होती है, सब कुछ हम लोग जानेंगे डिटेल में, लेकिन आज नहीं, बाद में हम लोग इसको सीखने वाले हैं। आज जस्ट इनका इंट्रोडक्शन हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से डिफाइन करते हैं और थोड़ा बहुत इनमें आपस में क्या डिफरेंस होता है, इसको हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पास सेट भी एक कलेक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे जो कलेक्शन होता है वो होता है अनऑर्डर्ड कलेक्शन। यहाँ पे कोई ऑर्डरिंग नहीं होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिक्शनरी। डिक्शनरी देखिए यहाँ पे होता है की और वैल्यू का पेयर। जैसे हमारे पास कॉन्टेक्ट लिस्ट होता है ना, जैसे हम लोग वहां पर कॉन्टेक्ट नेम होता है और फिर उनका मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर होता है, कॉन्टेक्ट नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, कॉन्टेक्ट नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया। अब मान लीजिए कि हमको ये वाले नंबर को कॉल करना है, ये वाले नंबर को कॉल करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो कॉन्टेक्ट नेम होता है उसकी हेल्प से सर्च करते हैं और इस मोबाइल नंबर को निकाल के हम लोग कॉल कर लेते हैं। ठीक यही डिक्शनरी होता है। हमारे पास देखिए यहाँ पे वैल्यू है, क्या प्राची एक वैल्यू हो गया, पाइथन एक वैल्यू हो गया, और यहाँ पे ये जो नेम है और यहाँ पे जो लैंग है एक तरीके से की तरह काम कर रहे हैं। अगर हमको यहाँ पे प्राची एक्सेस करना है, प्राची को निकालना है बाहर, हम लोग यहाँ पे जो की है उसकी हेल्प लेंगे। और आप ऐसा भी देख सकते हैं ना, जैसे डिक्शनरी में होता है, वहां पे क्या होता है, वर्ड होता है उसका मीनिंग होता है, वर्ड होता है उसका मीनिंग होता है। तो एक तरीके से एक की तरह काम कर रहा है और यहाँ पे एक वैल्यू हो गया, हम लोग की हेल्प से उसका वैल्यू देख सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास डिक्शनरी। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग वापस से। तो हमारे पास देखिए नंबर्स में 3 है, इंटीजर्स, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर। डिफाइन कैसे करते हैं देख लीजिए, सिंपल नंबर लिखते हैं, फ्लोट के लिए यहाँ पे पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए यहाँ पे जे का इस्तेमाल करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है अपने पास स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जब भी लिखेंगे तो दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे कोट का इस्तेमाल करते हैं स्ट्रिंग लिखने के लिए। फिर अपने पास यहाँ पे आता है लिस्ट। लिस्ट लिखने के लिए हम लोग यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, लिस्ट एक कलेक्शन होता है। फिर अपने पास आता है ट्यूपल। ट्यूपल भी एक कलेक्शन होता है, इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट का यूज करते हैं। फिर अपने पास आता है बुलियन। बुलियन में यहाँ पे 2 ही वैल्यू पॉसिबल होता है, ट्रू एंड फॉल्स। टी और एफ कैपिटल में होता है। फिर आता है अपने पास सेट। सेट को डिफाइन करने के लिए अपने पास यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस होता है, और ये भी एक कलेक्शन होता है, लेकिन जो कलेक्शन होता है यहाँ पे कोई ऑर्डरिंग नहीं होती। कलेक्शन के जो भी आइटम होते हैं वो सब रैंडम होते हैं, वहां पे कोई ऑर्डर नहीं होता है। फिर अपने पास आता है डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होता है, की और वैल्यू का पेयर होता है, और डिक्शनरी को डिफाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का ही इस्तेमाल करते हैं। सेट में भी हम लोग कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सेट में देखना तो अगर की और वैल्यू का पेयर लिखा गया है तो पाइथन उसको डिक्शनरी समझता है, और की और वैल्यू का पेयर नहीं लिखा गया है, सिंपल यहाँ पे आइटम लिखे गए हैं
तो पाइथन उसको सेट समझता है। तो ये हो गया हमारे पास वैल्यू टाइप या डेटा टाइप। अब जब भी आप वैल्यू की बात कर रहे हैं, जो भी वैल्यू होना चाहिए इनमें से ही मैच होना चाहिए। अगर इनमें से मैच नहीं हो रहा है इसका मतलब कि वो सही वैल्यू नहीं है। जैसे देखिए मैं यहाँ पे a अगर हेलो लिखता हूं तो ये सही वैल्यू नहीं है क्योंकि ये किसी से मैच नहीं कर रहा है। पाइथन में ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे कोड का इस्तेमाल कर दिया तो अभी ये सही वैल्यू हो चुका क्योंकि ये स्ट्रिंग से मैच कर रहा है। अभी जो हेलो है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो आप इस बात का हर समय ध्यान रखिए, जब भी आप वैल्यू लिख रहे हैं तो इन्हीं में से किसी से मैच होना चाहिए। जैसे देखिए मैं यहाँ पर b ऐसा लिखता हूँ, ट्रू लिखता हूँ, तो ये भी क्या है, सही वैल्यू नहीं है क्योंकि पाइथन के अंदर इस टाइप का कोई भी वैल्यू अवेलेबल नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ पर c ऐसा लिखा हुआ है, अब ये सही वैल्यू है क्योंकि ये बुलियन से मैच करता है। तो t कैपिटल हो गया तो सही वैल्यू हो गया, लेकिन t स्मॉल है तो किसी से मैच नहीं करता है, ये सही वैल्यू नहीं है। इसी के साथ में हम लोग ये वीडियो खत्म करते हैं। आपसे मिलते हैं अगले लेसन में। सीखते रहिए, मस्त रहिए।